दोस्तों, आज की कहानी है बेटी ने पिता को अच्छा सबक सिखाया। तुम्हें कितनी बार बताया है, मेरे तैयार होने से पहले मेरा नाश्ता तैयार हो जाना चाहिए। शादी के 20 साल बाद भी मुझे क्यों बार बार एक ही बात बतानी पड़ती है? तुम तो आराम से घर पर रहोगी, मुझे काम पर जाना पड़ता है। आज भी महेश का पारा चढ़ा हुआ था और महेश गुस्से से संजना की तरफ देखने लगा। संजना के लिए महेश का ये बेवजह का गुस्सा कोई नई बात नहीं थी। वह महीने में 4-5 बार ऐसे ही संजना पर बरस पड़ता था। पहले संजना उसका विरोध किया करती थी, लेकिन जब कई सालों तक महेश में कोई बदलाव नहीं दिखा, तो संजना ने खुद को ही बदल लिया। अब महेश के कुछ भी कहने से संजना को कोई फर्क नहीं पड़ता था। महेश की हर बात वो चुपचाप सिर झुकाए सुन लेती थी। शादी के 5 साल तक संजना ने पूरी कोशिश की थी महेश की आदतों को बदला जाए, लेकिन फालतू का गुस्सा करना और बाद में संजना को भला बुरा कहना, ये मानो जैसे उसकी आदत ही बन गई थी। कोई भी बात पर झगड़ा होता तो महेश सीधा संजना को बोल देता, अगर मैं तुम्हें अच्छा नहीं लगता तो क्यों नहीं चली जाती अपने मायके? क्यों रहती हो मेरे साथ? इतना सब होने के बावजूद संजना महेश के साथ ही रहती थी, क्योंकि उसे अपनी बेटी की फिक्र थी। और वे जाती भी कहाँ? अपने बूढ़े हो चुके माँ बाप को इस उम्र में परेशान करना नहीं चाहती थी। वह इतनी पढ़ी लिखी भी तो नहीं थी कि खुद जाकर कोई नौकरी कर सके और अपनी बेटी का पालन पोषण कर सके। संजना को अपनी फिक्र नहीं थी, उसको फिक्र थी तो बस अपनी शादी लायक हो रही बेटी की। संजना नहीं चाहती थी कि पति पत्नी के झगड़े की वजह से रीना परेशान हो। रीना की पढ़ाई पूरी हो चुकी थी, उसके लिए अब शादी के रिश्ते आने लगे थे। कई रिश्तों को रीना ठुकरा चुकी थी। 4-5 महीने बाद एक अच्छा रिश्ता आया। रिश्तेदारों और पहचान के लोगों ने भी लड़के के बहुत गुणगान गाए थे। महेश शाम को बेटी के पास बैठकर उसे बताने लगा, रीना एक बहुत अच्छा लड़का है, पढ़ा लिखा है, अच्छी नौकरी है, बड़ा घर है। ऐसे रिश्ते बार बार नहीं आते बेटा, इस बार मना मत करना। रीना अपने पिता से ज्यादा बात नहीं करती थी, शायद डरती थी, लेकिन आज वो हिम्मत जुटाकर बोली, पापा मुझे अभी शादी नहीं करनी है, मैं अभी नौकरी करना चाहती हूँ, खुद अपने पैरों पर खड़ी होना चाहती हूँ। हाँ तो उसमें क्या बड़ी बात है, मैंने लड़के से बात की है, वह तुम्हें किसी बात के लिए मना नहीं करेगा। तुम शादी के बाद भी नौकरी कर सकती हो, वह तुम्हें नौकरी के लिए परमिशन दे देगा। महेश बोला, मेरा नौकरी करना या ना करना उसकी परमिशन पर डिपेंड क्यों रहेगा पापा? रीना ने पूछा। मैं कह रहा हूँ ना, तुम्हें किसी भी चीज की कोई कमी नहीं होगी वहाँ। ऐसे रिश्ते बार बार नहीं आते, इसे ठुकराना मत। बेटा तू खुश रहेगी वहाँ, महेश बोला। पापा क्या मैं उतनी ही खुश रहूंगी जितनी मम्मी इस घर में खुश है? रीना ने ताना कसते हुए कहा। आज तुम कुछ ज्यादा ही नहीं बोल रही? महेश गुस्से में बोला। पापा मुझे शादी ही नहीं करनी है, क्योंकि शादी के बाद अगर वह लड़का आपके जैसा निकला तो मैं क्या करूंगी? मुझे ऐसा जीवन साथी नहीं चाहिए जो बिना बात के मुझ पर हमेशा चिल्लाए। मुझे कुछ भी अपनी पसंद का लेना हो तो 10 बार सोचना पड़े, कहीं वह नाराज ना हो जाए। मेरी तबीयत कैसी भी हो, उसे कोई परवाह ना हो। रोटी थोड़ी सी भी मोटी हो तो पूरा घर सर पर उठा ले और हर छोटी छोटी बात पर मुझे मायके जाने के लिए कहे। रीना ने अपने दिल की सब बातें बोल दी। महेश को बहुत गुस्सा आ रहा था, लेकिन उसने अपने मुंह से एक शब्द नहीं कहा। वो अपनी बेटी की बातें सुन रहा था। आज पहली बार वह अपने पापा के सामने इतना कुछ बोल रही थी। पापा आपने मम्मी के साथ हमेशा गलत व्यवहार किया है। आपने अपने ऑफिस का गुस्सा बिना सोचे समझे माँ पर उतार देते हैं। कभी इस बात की परवाह भी नहीं करते कि उन्हें कैसा लगता होगा। महेश आज पहली बार अपने किए बर्तावों को महसूस कर पा रहा था। उसने इतना ही बोला, जो तुम्हारा मन है वो करो, मैं कुछ नहीं कहूँगा। रीना ने पापा का हाथ पकड़ा और बोली, पापा मुझे एक सवाल का जवाब दे दो, क्या आप चाहोगे कि मेरा पति आपके जैसा हो? अगर हाँ तो कर दीजिए मेरा रिश्ता आज ही, और ना है तो मुझे आत्मनिर्भर बनने दीजिए। महेश कुछ ना बोल पाया और वहां से बाहर चला गया। आज उसे अपनी पत्नी संजना के सामने जाने में शर्म आ रही थी।
और उसकी आंखों में आंसू बह रहे थे। महेश ने आज अपने आप को बदलने का निश्चय किया। अगले दिन संजना ने अपने पति में काफी बदलाव देखा। वे सोचने लगी कि जो हिम्मत रीना ने दिखाई है, वह हिम्मत अगर मैं पहले ही दिखा देती तो शायद आज हालात कुछ और ही होते। अब रीना पढ़ लिख कर अच्छी नौकरी करने लगी थी और 4 साल बाद उसके लिए एक अच्छा रिश्ता आया और उसकी विदाई पर महेश बोला, बेटा तू हमेशा खुश रहेगी क्योंकि तेरा पति तेरा बाप जैसा नहीं है। महेश की ये बात सुनकर संजना और रीना की आंखों में आंसू बहने लगे। दोस्तों, आपकी इस कहानी पर क्या राय है, हमें कमेंट करके जरूर बताएं।